दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 10 अप्रैल 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 8:33 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे हूँ और जस्ट अभी बस रेड लाइट पे खड़ा हूँ और अब ग्रीन हो गई है बत्ती, तो पहले बत्ती को क्रॉस कर लिया जाए। और दोस्तों आ रहा हूँ खाली, आपका लास्ट स्टॉप हुआ था यहीं से सेक्टर 5 द्वारका पे ही और ये पिकअप मैं लेकर आया था मयूर विहार से मिल गया था। इससे पहले मेरे पास राइड आई थी वैशाली साइड की, मतलब इधर से मेरा लास्ट स्टॉप हुआ था। एक रेंटल की बुकिंग पकड़ ली थी मैंने, तो रेंटल की बुकिंग को ड्रॉप किया लक्ष्मी नगर मेट्रो, तो लक्ष्मी नगर के बाद सीधा मैं इस तरफ आ रहा था अक्षरधाम की तरफ, तो वैसे ही मेरे पास वैशाली की आ गई। अब वैशाली की आई है इस उससे अक्षरधाम मेट्रो वाली साइड से आई और मैं फ्लाईओवर के ऊपर मयूर विहार के थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया था, तो मैंने क्लिक किया, आ गई बुकिंग। अब मैं पीछे लूँ तो पीछे खड़ा हुआ था पुलिस वाला, तो मैंने कहा अब यार यहाँ पर हो जाएगा रिस्की मामला, अगर मैं बैक करूँगा तो ये सीधा फ़ोटो खींचेगा, वो फ़ोटो खींच के फिर अपलोड कर देगा। तो फिर मैंने बुकिंग उसको मतलब उसको कैंसिल करी, कैंसिल करके फिर वहाँ से फिर मैं मयूर विहार की तरफ आ गया। तो मयूर विहार पे वहीं पे मेरे पास आ गई थी दिल्ली कैंट के लिए लोकेशन पे जाने लगा, तो उन भाई साहब के अंदर पतली सी गली के अंदर लोकेशन, मैंने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे, 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ नहीं आ रहा, तो मैंने फिर दोबारा कैंसिल। तो कई बार तो कैंसिल ऐसे मतलब हो जाती है बुकिंग, अपनी मर्जी से हम जाना चाहते हैं बट कस्टमर की लोकेशन ऐसी होती है कि जिसमें हम मजबूर होते हैं कि जिसकी वजह से हमें कैंसिल करनी पड़ती है राइड। क्योंकि देखिए दोस्तों गाड़ी हम वहीं पर ले जा सकते हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, ठीक है, बट जहाँ गलियों में होगी वहाँ हम कैसे लेकर जाएंगे। तो कुछ राइडर नहीं समझते इस चीज़ को, तो वो राइड कैंसिल करी। फिर उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई द्वारका की बिना लोकेशन डाले दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काम करना चाहते हैं और लोकेशन नहीं डालते, तब हमें सीधा डायरेक्ट घर की मिल जाती है, और जब हम चाहते हैं कि घर की साइड की मिल जाए राइड, लोकेशन भी डाल देते हैं, तब भी हमें राइड नहीं देता है। बड़ा उल्टा इसका फंक्शन है। गो टू होम आपको पता ही है, वैसे आप लोकेशन आपने अगर फीड कर रखी है, ठीक है, आपने होम की डाल रखी है, उस पर क्लिक करोगे आपकी लोकेशन लगेगी नहीं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। कई बार सिर्फ मैप का वो दिखाता है कि एक छतरी बनी आती है डेस्टिनेशन वाली, जिसपे आपको द्वारका, जैसे मैं द्वारका सेक्टर 3 लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो लोकेशन नहीं लगती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको डेस्टिनेशन की राइड चाहिए तो ये जितना सियाना है उतने सियाने हम भी हैं, तो कहीं ना कोई तोड़ निकल ही आता है। तो दोस्तों जब आपको डेस्टिनेशन लगानी हो और नहीं लग रही हो तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा उस लोकेशन को। जैसे मेरे घर के पास है DPS स्कूल, तो मैं DPS द्वारका लिखता हूँ, तब उसके बाद जब नीचे आता है ना तब उस पर क्लिक करता हूँ। उसमें भी आपको पता कैसे करना है कि आपकी डेस्टिनेशन लग रही है नहीं लग रही। नीचे एडिट का ऑप्शन आएगा, तो एडिट लिखा हुआ आएगा। अगर एडिट आपका अनहाइड है, अनहाइड मतलब छुपा हुआ नहीं है, तो आपकी लोकेशन उस पर आप क्लिक कर दोगे नेविगेशन में, तो आपकी लोकेशन लग जाएगी बकायदा आपको। और उसके बाद भी आपको कंफर्म करना है तो सबसे नीचे राइट वाली साइड में 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी डेस्टिनेशन शो करेगा कि हाँ द्वारका सेक्टर 3 की डेस्टिनेशन लगी हुई है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी भाई लगा देते हैं बट उनकी डेस्टिनेशन लगती नहीं है, और फिर वो यही सोचते हैं कि यार मैंने डेस्टिनेशन गो होम की लगा रखी है, ये मुझे दे रहा है फरीदाबाद की है, गाजियाबाद की, मुझे जाना है द्वारका जाना है, रोहिणी जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो इस तरीके की चालाकी दोस्तों ये कर रहा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो जिस भी भाई को नहीं पता वो इस तरीके से मतलब यूज़ कर सकता है डेस्टिनेशन को। और दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, जल्दी तो नहीं कहूँगा पर कोशिश करी थी, 7:30 तक निकल गया था। 7:30 निकल के और पहली ट्रिप मैंने उठा ली थी लोधी रोड की, और जो लोधी रोड की ट्रिप उठाई थी वो बहुत ही गलत उठा ली थी, इतना गंदा जाम मिल गया था। आजकल नेविगेशन भी पूरा ढंग का काम करता नहीं है, एकदम से जब हम पहुंच जाते तब जाम दिखाता है, वरना जाम ही नहीं दिखाता किसी लोकेशन पे। तो वैसे ही हुआ धौलपुर साइड पे एक बस खराब हो गई थी दिल्ली के से केरवी प्लेस की साइड से जाते हुए, तो दोस्तों वहाँ पर 40 मिनट का जाम में फंस गया मैं पूरी तरह। तो अब 40 मिनट में और गाड़ी में AC चल रहा है। अब आपको तो पता ही है जब से इसने रेडार वाला सिस्टम चालू किया है तो ना ही किराया बढ़ाता ना कुछ करता,
₹264 ₹247 फेयर दिखाया था लोधी रोड का, और ₹235 दिए, और 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। कुछ भी नहीं मिल रहा दोस्तों। वेटिंग चार्ज तो आप भूल ही जाइए। जब से ये इन ड्राइव जैसी कंपनियां आई है ना, इन्होंने बहुत रेटों की हद्दी मार दी है। और अब रैपिडो भी लाइन में ही है, और पर रैपिडो में एक चीज़ की है, एक मतलब 2 कदम आगे भी बढ़ाते हो तब भी उसका फेयर बढ़ता है, 2 कदम पीछे लेते हो तब उसका फेयर कम भी होता है। तो रैपिडो सेम ऊबर की तरह ही चल रहा है। जैसे पहले ऊबर में भी ऐसे ही होता था। ऊबर में जहाँ जितनी गाड़ी चल रही है, जितना किलोमीटर चल रही है गाड़ी, उतना ही आपको मतलब ऊबर में पेमेंट देनी पड़ती थी कई बार तो। और ओला ऐसा होता था कि ओला में आपने भाई जहाँ की तक की सफर आपने द्वारका से गुड़गांव की डाली है, ठीक है, तो द्वारका से गुड़गांव की डाली है और बीच में आप रुकना चाह रहे तो गुड़गांव तक का फेयर पूरा का पूरा वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि बीच में रुक गया। और ऊबर में ऐसा होता था कि ऊबर में जितनी गाड़ी चल रही है सिर्फ उतना ही काउंट होता था। तो ये दोस्तों मतलब अभी हाल ये है कि बस गाड़ी चल रही है, ठीक है, और काफ़ी भाई परेशान भी हैं, मैं भी परेशान हूँ। अर्निंग सोच के चलते हैं, अच्छी खासी करेंगे और मेहनत करने के लिए बहुत रेडी रहते हैं, बट उस हिसाब से काम नहीं होता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, ओला उबर में ड्राइवर कब तक पिसेगा। गर्मी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, एसी चल रहा है दबा के, ठीक है। एसी के लिए हम नहीं मना करते, बट हमें मजबूर किया जाता है कंपनी की साइड से कि हम फिर से दोबारा से एसी चलाना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख ही रहे होगे रेट कितने कम मिल रहे हैं हमें। हमारी जो राइडें हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, किलोमीटर से आपका 8 रुपये भी नहीं बढ़ रहा, 8 रुपये भी नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, 8 रुपये भी नहीं बढ़ रहा है हमारा। कभी 9 रुपये मिल जाता है, कभी 8 रुपये, कभी 7 तक पहुंच जाता है। ऑफ पीक टाइम में तो 7 तक पहुंच रहा है ये रेट। और एसी में जब हम चल रहे हैं घंटों घंटों ट्रैफिक में फंस रहे हैं, उस दौरान हमारी सेविंग जो है, देखिए सर्दी में हमारी सेविंग 30% थोड़ी सी हाई हो गई थी, क्योंकि एसी भी नहीं चलता था तो सीएनजी कम लगती थी और एवरेज भी अच्छी निकल रही थी। अब क्या है कि वही अब 30% क्या 40% मैं कहूँगा माइनस में जा रही है। तो अभी हर ड्राइवर परेशान है, रेट कंपनियां दे नहीं रही है और कंपनियां मजबूर कर रही हैं हम लोगों को कि हम लोग दोबारा से वही रास्ता आजमाएं। बहुत लोगों ने पीछे सीट के डाल दिया था भाई एसी नहीं चलेगा, उस हिसाब से कंपनियां हमें एसी का प्राइस नहीं दे रही। अगर आपको एसी की डिमांड है तो आपको 5 रुपये या इतने रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये मुहिम दोस्तों काफ़ी लोगों ने स्टार्ट करी थी, बट अब ऐसा लग रहा है ये मुहिम हमें दिल्ली में एनसीआर में दोबारा से शायद स्टार्ट कुछ भाइयों ने कर भी दी हो या फिर मजबूर कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कंपनी वालों से, देखिए ड्राइवर बहुत परेशान है, त्रस्त हो रखा है, ठीक है, उसको अपना घर परिवार चलाना है, तो उसको उसकी जो जायज़ रेट है वो दिया जाए। हम नहीं चाहते हम कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक करें या कुछ भी ऐसी मतलब मजबूर हो किसी चीज़ को करने के लिए, बट क्या है कि अगर कंपनियां सुनने लग जाएं तो बेटर है, नहीं तो फिर हमें ऑप्शन में यही है कि हमें अपने एसोसिएशन के पास जाना पड़ेगा। एसोसिएशन वाले पता नहीं कहाँ हैं, किस उसमें है, कुछ मतलब ओला उबर बिल्कुल एक अलग ही उस पे है दोस्तों। देखिए यूनियन सभी के होते हैं, काली पीली टैक्सी का भी है, ऑटो का भी है, कुछ भी बात होती है वो लोग अपनी मन जो भी डिमांड होती है उसको पूरा करवा लेते हैं। बट हम लोगों में एक यूनियन ही नहीं है, सब बटे हुए हैं, एक अलग यूनियन है, एक अलग यूनियन है, एक अलग यूनियन है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट यही है सभी से, देखो जब तक आप खुद एक मंच पे नहीं आओगे तब तक किसी भी भाई का भला नहीं हो सकता। हम लोग बस साथ दे सकते हैं, बट उसको साथ को एक यूनियन को ही आगे प्रपोजल लेकर जाना है, कंपनियों से बात करनी है, क्योंकि हम लोग बस अपनी राय दे सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, बट करना एसोसिएशन को है। क्योंकि एक अकेला, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ और भाई नहीं बोलते, बस वो कमाई की बातें करते हैं, बट मैं अपने चैनल पे देखिए हर चीज़ की बात करता हूँ। और अभी इस टाइम जो है ड्राइवर परेशान हो रहा है एसी चला के, और उस हिसाब से उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैंने भी कल आपसे बात करी थी, तब मैंने भी सोचा था आज मैं काम खींच के लाऊंगा 3000 तक का, मतलब 3500 तक का काम करूंगा, बट नहीं हो पाया।
और काम कितना हुआ वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट अभी दोस्तों यही है कि अभी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है आगे, अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ये हाल है, तो आगे और क्या होगा। तो यही है कि हम एसोसिएशन वालों से रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि आप लोग बात करिए एक बार दोबारा ओला उबर से, हमारा किराया बढ़वाइए। किराया जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे मतलब एक जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिवर्ट्स नहीं मिल पाएगा। कम से कम अभी जो 10 रुपये चल रहा है, 10 से बढ़ा के कम से कम 12 रुपये तो कम से कम करें इसको बढ़ा के, क्योंकि सीएनजी भी लग रही है, एसी भी चलता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्या हमें दोबारा उस मोड में जाना चाहिए कि हम एसी चलाना बंद करें, या फिर कंपनी को ही सुधार करना चाहिए। तो अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए दोस्तों, जितना आप कमेंट्स में लिखेंगे ना उतनी वीडियो आगे पहुंचती है। तो यही वीडियो हो सकता है किसी कंपनी में भी चली जाए, हो सकता है कंपनी वाले का कोई सीनियर देख रहा हो तो वो हमारी इस वीडियो को मतलब जाने और ये जानने की कोशिश करें कि ड्राइवर का दर्द भी क्या है, और मतलब ड्राइवर किस हद तक परेशान हो रहा है। तो ऐसी है दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। आप चाहो तो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो को आगे पहुंचाएंगे और कमेंट्स रखेंगे अपने। तो आपके कमेंट्स देखिए, हर वीडियो में कोई ना कोई वीडियो ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर कमेंट्स भी चेक होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में ऐसी कुछ देखिए कंपनी के विरुद्ध तो कोई चीज़ें बोलता नहीं हूँ, पर जो भी गलत होता है वो चीज़ मैं सजेशन ज़रूर रखता हूँ कंपनी, क्योंकि मैं भी कमा रहा हूँ, कंपनी से ही कमा रहा हूँ। कंपनी मेरे को अगर मैं कंपनी के खिलाफ ज़्यादा वो करूँगा तो वो भी अच्छा नहीं होता। बट ये है कि जो कंपनी में गलत हो रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं और अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज का ये काम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी मतलब वो लगी होगी, बट जो रियलिटी है मैं अपनी वीडियो में वही रखता हूँ। तो आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, सुबह 7:30 बजे निकला था, अभी हो चुके हैं 8:45 हो चुके हैं। ठीक है, तो तकरीबन 7:30 12 घंटे 13 घंटे का काम है। 13 घंटे में कितना काम किया मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। 2092 रुपये का मेरा काम है, जिसमें 200 रुपये का टोल मिला है, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का, एक एमसीडी। तो टोटल काम 2300 रुपये आप मान के चलिए। 2300 में जो सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों, आपका सीएनजी डलवाई थी 328 रुपये की सुबह, सॉरी 382 रुपये की सुबह डलवाई थी, सॉरी 328 की ही डलवाई थी, और 382 की मैंने शाम को डलवाई थी। तो 300 300 400 328 और 400 और 700 रुपये तक की सीएनजी डलवा ली थी। ऑलरेडी इसमें तकरीबन 200 रुपये की पड़ी थी, तो टोटल सीएनजी हुई 900 रुपये की। अभी मेरे पास आधी से ऊपर है सीएनजी, तो तकरीबन मेरे पास जो सीएनजी लग चुकी है वो 600 रुपये तक की लग चुकी है, और 300 रुपये तक की मेरे पास पड़ी है। तो 300 रुपये की सीएनजी पड़ी है, 600 रुपये की खर्च हो गई है। तो 2100 रुपये में से 600 निकालेंगे, बचेंगे 1500। 1500 में से 300 निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की स्ट्रेंथ, 100 रुपये का पेट्रोल। तो इसे हटा देंगे तो बचेंगे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये नेट इनकम मेरी है, क्योंकि गाड़ी फ्री है इसलिए नेट इनकम है। अगर आपकी ईएमआई है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, ड्राइवर रख रखा है तो उसकी सैलरी भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका नेट अर्निंग आएगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट्स अपने ज़रूर रखना। जो बातें मैंने बोली है उस पर विचार करना चाहिए कि नहीं, हमारे रेट बढ़ने चाहिए कि नहीं, ये आप ही के कमेंट्स के ऊपर है। कमेंट्स जितना ज़्यादा करेंगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी। लाइक भी कर देना वीडियो को। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने रेट हमारे बढ़े और एसोसिएशन वाले भी हमारा साथ दे, और जल्दी से जल्दी एक ही सभी भाई एक ही मंच पे आए, तभी इन कंपनियों से हम लोहा मंगवा सकते हैं। मतलब एक संघर्ष जो है कर रहे हैं उसे इन्हें झुका सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो काफ़ी कमा रहे हैं हमसे, हमें कुछ नहीं दे रहे कमाई का। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है, आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में क्या चल रहा है आजकल, कैसा काम है। सारी की सारी वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर आप अभी तक नहीं देखी तो आप किसी भी कीवर्ड्स पे सर्च करेंगे, मेरी वीडियो ज़रूर डेफिनेटली दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।